अवस्थिति, ये छोटा लिख तो दिखता है आप लोग को क्या? आपका भौगोलिक अवस्थिति, इसकी अवस्थिति कहाँ है? किससे तुलना कर लेंगे? अभी तो चल के आपको महानदी बेसिन से। अगर मैं इसकी अवस्थिति की बात करूं, बहुत क्लियर दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, पूरा महानदी बेसिन की बात करूं, तो कहाँ है? ये मध्य में है। पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन है? महानदी बेसिन है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस महानदी बेसिन से इसकी तुलना करेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है? आपका दक्षिण जो कि आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है। वही अगर मैं किसकी बात करूंगा? पूर्वी उच्च भूमि की बात करूंगा, बस क्या दिखेगा? आपका दक्षिण जो है आपका पूर्व में इसका विस्तार है। अभी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको स्वयं सोचना है कि कहाँ है वो। क्लियर है? ये पूरा अगर महानदी बेसिन है तो ये क्या आपका साउथ जो कि आपका वेस्ट में है, और वही अगर मैं पूर्वी उच्च भूमि की बात करूं, बस क्या आपका साउथ आपका ईस्ट में है। मतलब आपका महानदी बेसिन के क्या आपका दक्षिण जो कि आपका पश्चिम में ये क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है? ये इसकी अवस्थिति है, और उसका एक क्षेत्रीय जो कि आपका विभाजन है। तो कहाँ है ये? आपका दक्षिण पश्चिम महानदी बेसिन, महानदी बेसिन के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ये पता रहेगा तो आराम से बता दोगे जिसका विस्तार। इसके बाद क्या लिखोगे? जिसका विस्तार, ऐसा लिखना रहेगा आपको। क्लियर है? तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में है। हो जाएगा? आगे बढ़े, देखिए आगे नेक्स्ट। इसके अलावा कुछ और नहीं बता सकते, बोलने के तो कई सारा बोल सकते हो। इसके ऊपर में बस क्या आपका मैकल श्रेणी है, इसके ऊपर मैकल श्रेणी। इधर क्या पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र क्या पड़ेगा आपका? पठार पड़ेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ के पूरे समीपी क्षेत्रों को समझते हो तो आप लिख सकते हो कि इसके आसपास कौन कौन से भौगोलिक सीमाएं होंगी। क्लियर है? अगर मैं जस्ट अगर इसकी बात करूं तो इसके पूर्व में क्या पड़ेगा? शिवनाथ पार्क का मैदान है। क्लियर है? शिवनाथ पार्क है, यहाँ पर क्या है? मैदान है, ऑब्वियसली है। इसका अगर हम देखेंगे इसकी हाइट को तो इस प्रकार से बनेगी राजनांदगांव, बताऊंगा मैं कैसी है ये। आपका इस प्रकार से बनेगी उच्च भूमि। तो क्या दिख रहा है? इसके ईस्ट में, इसके ईस्ट में बस क्या पड़ेगा आपका? शिवनाथ पार्क है, बस क्या है? मैदान है। इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र का पठार है। इसके उत्तर में देखेंगे बस क्या पड़ेगा आपका? मैकल श्रेणी है। क्या आपका मैकल श्रेणी है? इसके दक्षिण में आए बस क्या दिखता है आपका? कोटरी बेसिन है। समझ में आ रहा है आपको? ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, आपको स्वयं क्या करना, आपको सोचना है। आप 10 मिनट के बाद ऐसे लिख दोगे। क्लियर है? भौगोलिक अवस्थिति हो जाएगा। भौगोलिक अवस्थिति हम सीमा पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन बता रहा हूं कहाँ एक्चुअल में, कहाँ है एक्चुअल में। देखो शिवनाथ आपका पार्क मैदान का पश्चिम में है, और आपका यहाँ पास क्या? महाराष्ट्र पठार के पूर्व में है, और आपके इसके उत्तर में आपका मैकल श्रेणी है, और इसके दक्षिण में बस क्या पड़ेगा? कोटरी बेसिन है, जो मैं 2 दिन बाद पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए आगे। तो क्या रहेगा इसका? ये अवस्थिति है। अवस्थिति नेक्स्ट हो गया आपका इसका विस्तार। मैं तो लिखाऊंगा आगे जाकर, पर बता रहा हूं इसका विस्तार। इसका विस्तार कहाँ है? विस्तार। और जब भी विस्तार की बात करते हो तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है कि एकाध तहसील भूल जाओगे तो पूरा सामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑन एन एवरेज इतनी बात करो कि दंडकारण्य पठार, इतना लिखो कम से कम, कि ऐसा ना करो कि धमतरी को लाके पटक दिए दंड का। इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करोगे आप। हाँ, ये बोल सकते हो कि बीजापुर, कोंडा को नारायणपुर, धोखे से अगर भूल गए कि सुकमा को नहीं बता पाए तो उससे आपके नंबर पर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इतना बोल दिए कि क्या, कि लगभग संपूर्ण बस्तर क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उन सबों में किसका विस्तार है? दंडकारण्य का विस्तार है। इतना काफी है। अब सुकमा भूल गया, ढूंढेंगे कि अजय सुकमा लिखा है, नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अभी भी जब बताऊंगा ना मैं इसके विस्तार की बात करूंगा, आप ऑन एवरेज एक गेस याद रखो कि हाँ यहाँ यहाँ इनका विस्तार है। वो कब होगा? जब आपको तहसील पता रहेगा, नहीं तो आप ऑल टाइम क्या करोगे? आपको याद करोगे इसको। ठीक है? आगे बढ़ जाऊं मैं। इसके विस्तार की बात करें, अगर इसका जब विस्तार की बात करें तो ध्यान रखेंगे, बहुत क्लियर है, इसको याद नहीं करोगे। ये पूरा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका निम्न समतली क्या है? मैदान है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग क्या आपका 500 से क्या आपका 700 मीटर इसकी आपका औसत ऊंचाई है। इसको भी बहुत ध्यान रखना है कि कितनी है, इतनी है, इतनी है, ऐसा को बहुत याद नहीं करना है। ऑन एन याद रखो कि हाँ लगभग 800-900 का आसपास आपका ये हमारा है, 900 का आसपास हमारा आपका ये भी है। ऊपर घाट कितना था हमारा? आपका 600 प्लस था, नीच घाट 600 माइनस था, और बस इतना ही। ठीक है? और सामने बिल्कुल ईमानदारी से लगा दो लगभग, उससे अब काम हो जाएगा पूरा। क्लियर है? तो इसकी औसत ऊंचाई इतनी है, जबकि हम किसकी बात करते हैं? निम्न समतली मैदान आपका लगभग 300 मीटर से आपका नीचे है, उससे बिलो है। तो इतना मान के चलो कि उन क्षेत्रों में तो ये नहीं आएगा। इससे एकदम स्पष्ट क्लियर रहो कि उन क्षेत्रों में नहीं आएगा जहां जहां बस निम्न समतली मैदान है। तो भूल जो बीच में आएगा नहीं आएगा।
और एक तो हम पहले बोल चुके कि आपका साउथ वेस्ट में हो। क्लियर है? तो शुरुआत करोगे इस बालोद से, कांकेर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कांकेर आता दंडकारण्य का पठार में, तो इस बालोद में, और इस बालोद के यहाँ पास कहीं भी ट्रेवल कर लो, यहाँ पास क्या मिलेगा आपको, मैदान, सड़क, रास्ते, कहीं पहाड़ी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कहाँ मिलेगा, इसका दक्षिण पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, आपको पहाड़ी मिलेगा। राजहरा की पहाड़ी, गुरूर, डोंडी, डोंडी लोहारा तहसील में क्या मिलेगा, इसका पहाड़ी मिलेगा, मतलब एक खड़ा कगार उच्च भूमि दिखाई पड़ेगा। तो शुरुआत करो कहां से, आपका बालोद से। आपका बालोद मतलब इतना ध्यान रखो कि राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, इन सब में से कोई भी सार इनका आने वाला नहीं है। तो पहला क्या, आपका बालोद क्षेत्र में, बालोद में चलोगे आपका दक्षिण पश्चिम से, और इसके आगे अब यहां तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पास दंडकारण्य आएगा। ये भी ध्यान रखना, ये पास आपका मानपुर है, यहाँ पास पड़ता है आपका मोहला, और इधर क्या पड़ता है आपका अंबागढ़ चौकी, और इसके ऊपर क्या आपका राजनांदगांव है। तो ये तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मानपुर, क्योंकि मानपुर ऑलरेडी किसमें आता है, दंडकारण्य का पठार में। थोड़ा इससे आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? आपका मोहला, मानपुर, फिर यहाँ पास क्या रहेगा आपका, इस पूरे क्षेत्र में करोगे साथ में राजनांदगांव, राजनांदगांव, और राजनांदगांव भी क्या केवल क्या करो पश्चिमी में, बहुत ही अल्प रूप से ऐसा पश्चिमी में लगना चाहिए कि डोंगरगढ़ से क्रॉस हो रही है, इधर पड़ता है डोंगरगढ़। क्लियर है? डोंगरगढ़, और इस प्रकार से ऐसे नहीं लाओगे उसको, क्या करोगे उसको, इस प्रकार से ऐसे इसको वापस लाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या हमारा आपका पूर्वी जो क्या पश्चिमी उच्च भूमि, जिसे बोलते हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि बोलते हैं। क्लियर है? हो जाएगा? ये इसका विस्तार है। मैं फिर से बोल दूं, ये आपका जो बालोद क्षेत्र है, बस क्या रहेगा आपका गुरूर है, यहाँ पास डोंडी, डोंडी लोहारा है, आपका यहाँ से क्या आपका दक्षिण पश्चिम से जाएगा, क्योंकि इधर नहीं है भाई, इधर निम्न समतली क्या आपका मैदान है। बालोद में सफर करके देखिए, बस कहीं आपको ऊंचा पहाड़ी नहीं मिलेगा इस क्षेत्र को छोड़कर। क्लियर है? इधर ही पड़ता है, यहाँ का जो कलेक्टेड ऑफिस है इधर जंगल में है। ठीक है, गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पास जंगल में, इधर ही पहाड़ी में पड़ता है। आगे बढ़े, तो फिर क्या आगे बढ़े, इसके बाद है क्या आपका ये मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला अंबागढ़ चौकी, मोहला अंबागढ़ चौकी से आपका राजनांदगांव, इस जो है राजनांदगांव पड़ेगा आपका डोंगरगढ़ तहसील। अब जो डोंगरगढ़ के उनको बहुत अच्छे पता है, पूरा बीच पहाड़ी के आपका लगातार आपका खड़ा हुआ मिलेगा, वही सब पहाड़ी एक्चुअल में क्या आपका पश्चिमी उच्च भूमि है। उच्च भूमि मतलब क्या, कि ऐसी कोई जो है प्राकृतिक घटनाओं में एक लंबी जो है दीर्घावधि में क्या, कि नीचे का जो हमारा जो समतल मैदान था, समतल क्या आपका ऊपर हो, क्या आपका ऊपर इस प्रकार से उठा हुआ है, एक्चुअल में खड़ा कगार है वो। क्लियर है? उसे हम क्या बोलते हैं, उच्च भूमि कहते हैं। क्लियर है? तो क्या आपका इसकी हाइट 500 से आपका 700 मीटर, और ये रहा क्या आपका इसका विस्तार है। अब इसको एकदम रट्टा नहीं माना कि डोंडी, डोंडी लोहारा, राजनांदगांव, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल देखिए तो दिख रहा है बहुत क्लियर कहां जा रही है। हो जाएगा क्या इसका विस्तार, मैं लिखाऊंगा आगे जाकर, बट बता रहा हूं। क्लियर है? अभी आपके लिए बस रहेगा कि आपका बालोद में क्या इसका बालोद, बालोद के पास आपका साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। आगे जब बढ़ेंगे आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव के पास आपका पश्चिमी छोर में क्या आपका इसका विस्तार है। और नेक्स्ट बस क्या रहेगा आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, याद है यहीं से क्या आती है, शिवनाथ नदी आती है, गढ़ चिरौली। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे अफवाह तंत्र में, खुद फील करो कहां सारी हो, कि कहीं ना कहीं कि आपका पूरा पहाड़ी वहाड़ी क्या करेगी, क्रॉस करेगी वो। ठीक है, इसका ढाल आप स्वयं बता सकते हो, इसका ढाल लगभग जितनी भी नदियां कहां थी, पूरा शिवनाथ की ओर। हम लोग किसको देखना है, छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो इसकी ढाल कैसी है, पूर्व की ओर है। आप बहुत क्लियर देखिए, यही सबका आमने रहेगा, यही से आपका आपका पिपरिया, मुस्की, ये सब आएगी कहां, ऊपर से। तो बहुत क्लियर है, यहाँ पर इसका ढाल कैसा है, पूर्व की ओर है। इवन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की ढाल कैसा है, पूर्व की ओर है। हो जाएगा? आगे देखिए, तो ये क्या आपका इसका विस्तार है, ये इसका विस्तार है। आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा कि हल्का सा गंडई क्षेत्र, अभी किसमें आ जाएगा, खैरागढ़, आपका उत्तरी जो कि आपका गंडई क्षेत्र, ये इसका कोई ना कोई इंक्रेशन किस तरह का, माइकल सिनेसिस का होगा ही होगा। क्लियर है? आपको बीच में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तरी गंडई क्षेत्र तक भी इसका क्या रहेगा, इसका विस्तार रहेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाऊं, देखिए इसका, तो ये क्या रहेगा आपका इसका भौगोलिक अवस्थिति, और दूसरा क्या आपका इसका विस्तार है ये। क्लियर है? अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसमें कुछ कुछ क्या आएगा, पहाड़ी का नाम आएगा। तो पहले पहाड़ी पढ़ोगे, उसके बाद देखते हैं कि और इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, जैसे इसकी वर्षा, इसमें क्या आपका अपवा तंत्र, ऐसे जितने भी भूगोल के जितने भी हमारे प्राकृतिक भूगोल में जितने भी हमारे टॉपिक है, उस टॉपिक को हमेशा यहाँ पास रख के देखने का प्रयास किया करो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, तो बस मैं कुछ पहाड़ियों की बात करता हूँ। क्लियर है? कौन कौन सी पहाड़ी है, तो अगर इसके बात करें बस क्या, तो ये रहा आपका डोंगरगढ़ क्षेत्र,
डोंगरगढ़ यहाँ पास का क्षेत्र है। इसी डोंगरगढ़ में आपको क्या, आपको कुछ पहाड़ी आपको दिखाई पड़ेगा। कौन कौन सा पहाड़ी है अजय? हाँ, कौन कौन सा पहाड़ी है? एक अभी हॉस्पिटल पड़ रहा है, हॉस्पिटल देखे डोंगरगढ़ में, न्यू हॉस्पिटल बना है, उसके जो आगे जो पहाड़ी है वो क्या है? करवारी की कलवारी है, करवारी की पहाड़ी। ठीक है, आगे देखे, ऐसा मान के चलो कि ये राजनांदगांव क्षेत्र है, इसी के आसपास क्या आपको 3-4 आपको चोटी मिलेगी। ठीक है, इसको अंदर लिखेंगे ना पूरा का पूरा, राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ तहसील में। तो एक क्या कर लो कि पहला, अरे लगभग सब पास पास में ही है। ठीक है, कुछ नहीं, एक रास्ते के इस पार है, बाकी इस पार है। तो देख लो बस क्या, चंद्रगिरी, 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 चंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसको मैं पूरा मोहल्ला बता दूंगा आपको। ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी हो गया एक। नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे बस क्या बढ़ेगा? डोंगरगढ़ की पहाड़ी। ये बट ना करवारी अंदर ही है। ठीक है, ऐसे अंदर कर लो, लगभग अंदर क्या रहेगा? करवारी की पहाड़ी, करवारी की पहाड़ी, करवारी की पहाड़ी, चंद्रगिरी। ये लगभग आपका शहर के लगभग अंदर पड़ता है दोनों। क्लियर है? जब थोड़ा सा आउटर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तब जाके आपको क्या पड़ेगा? पहले डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ की पहाड़ी। और इस डोंगरगढ़ की पहाड़ी के आगे जब जाएंगे ना, तब क्या पड़ता है आपका? क्या पड़ता है? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। क्लियर है? प्रज्ञागिरी पहाड़ी मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर के भीतर है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की यहाँ पर क्या पहाड़ी। ये 4 बातें क्लियर है। तो एक तो क्या इसकी अवस्थिति, एक क्या विस्तार, इसमें कुछ अलग अलग यहाँ पर क्या इस उच्च भूमि छोटी छोटी क्या आपका चोटियां हैं, और इनकी भी हाइट जो लगभग जब बोल दिया कि क्या 500-700 है, तो उतनी अधिक नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें से किसी का भी पहाड़ी का अगर हाइट याद नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, नहीं करोगे तो भी। बट याद कर लो 704। आपने जबरदस्ती डोंगरगढ़ में 704 नजर चढ़ा दी, एक नहीं किए, कितने? 704। आपका पीएससी निकल जाना चाहिए ऐसा करके। क्लियर? कितने? 704 डोंगरगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी, करवारी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, और यहाँ बस क्या पड़ेगा? एक हमारा आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी आपका गौतम बुद्ध, अभी कोई प्राकृतिक नहीं, ठीक है, वो हमने कृत्रिम रूप से अपनी आस्था के तौर पे अलग अलग पहाड़ी में अलग अलग धर्मों का बस क्या आपका प्रचार करते हैं। वो आपको उतना विषय नहीं है, लेकिन चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ बस क्या? गौतम बुद्ध जी का, किसमें? प्रज्ञागिरी में क्या मिलेगा आपका? गौतम बुद्ध जी की यहाँ बस प्रतिमा है। अब उसको नेचर ने दी, ठीक है, उसको हमने किया है, तो उसको नहीं पढ़ोगे अभी भूगोल में तो भी चलेगा। क्या? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, इसी में क्या आपका गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। हाँ ठीक ठाक प्रतिमा, बड़ा प्रतिमा है वो। ठीक है, गौतम बुद्ध का हो जाएगा। और 2 पहाड़ी, एक तो हमारा कौन सा आपका हिंदू वाला है, और एक में क्या आपका क्रिश्चियन वाला है। वहां कोई बड़ा मंदिर नहीं बना है, लेकिन उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका लगा हुआ है इधर आपका उस शहर के इस पार वाले में। क्लियर है? वो कौन सा ही है? वही चंद्रगिरी की क्या है? पहाड़ी है। हो गया? आगे बढ़ जाए। अब धीरे से जैन लोग भी आएंगे यहाँ पास, उनका आना बाकी है कि हो गया, वो भी आगे हैं। आगे बढ़े। तो ये क्या है आपका? हमारा पश्चिमी या फिर दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि है। इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं और? क्लियर है? तो धीरे से यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ का अपवा तंत्र, यहाँ पर क्या बढ़ेगा आपका? अपवा तंत्र। ये रहा आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहाँ से क्या जाएगा? गढ़ चिरौली से क्या जाएगी आपका? शिवनाथ नदी। क्या? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। और यहाँ से क्या आपका? राजनांदगांव, राजनांदगांव से क्या जाएगी? दुर्ग जाएगी। फिर यहाँ से क्या आपका? बेमेतरा। ये कहाँ जाके मिलती है? महानदी में। तो ये बस क्या रहेगा आपका? महानदी के आपका अपवा तंत्र क्या रहेगा? महानदी के आपका अपवा तंत्र का यहाँ पास विस्तार है, या फिर क्या? शिवनाथ नदी जो कि आपका शिवनाथ उप जो है अपवा तंत्र का यहाँ पास क्या आपका विस्तार है। क्लियर है? एक बात है, शिवनाथ, शिवनाथ जो यहाँ पास क्या रहेगा आपका? उप अपवा तंत्र या महानदी अपवा तंत्र के यहाँ पास क्या है? विस्तार है। महानदी जो कि आपका अपवा तंत्र का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है। हो जाएगा? महानदी के आपका अपवा तंत्र। आप आराम से बता सकते हैं बस कैसा आपका भूवैज्ञानिक इसकी संरचना होगी। क्या? इसका भूवैज्ञानिक भूगर्भिक इसकी बनावट कैसी है, बता पाएंगे आप लोग? डोंगरगढ़ की पहाड़ी याद आ रहा है आपका? आर्कियन शैल समूह का यहाँ पास क्या था? विस्तार था। क्लियर है? ध्यान रखना कि इसी जो क्षेत्र में देखेंगे तो इसी क्षेत्र में कहीं कहीं टप्पा वगैरह क्षेत्र में क्या मिलता है? लोहे का भी यहाँ पास क्या है? माइंस है। तो बस क्या मिलेगा आपका? धारवाड़। बट ध्यान रखना बहुत ही आंशिक तौर पे, वो उतना नहीं है कि यहाँ पास कोई एकदम बड़ा सा कोई प्लांट लगा दे, ऐसा भी नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पास, अगर किसकी बात करूं मैं, अगर भूगर्भिक
अगर हम इसकी खनिज की बात करें, भूगर्भिक बनावट की बात करें, एक तो क्या महानदी अपवाह तंत्र जो है, अगर मैं इसका भूगर्भ की बात करूं, भूगर्भिक जो क्या आपका बनावट का तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका आर्कियन, किसका रहेगा, आर्कियन शैल समूह का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है, आर्कियन, और साथ में क्या आपका धारवाड़ जो आपका शैल समूह का विस्तार पर ध्यान रखना बहुत ही आंशिक तौर पे, क्लियर है। धारवाड़ शैल समूह के पास क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका कुटप्पा शैल समूह विस्तार रहेगा ही, क्लियर है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक पहाड़ी के नीचे जाके ढूंढेंगे तो कडप्पा मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा ये हमारा आपका आर्कियन, धारवाड़ और क्या आपका कडप्पा शैल समूह हो जाएगा। आगे बढ़े, जब इतनी बड़ी उच्च भूमि है तो हो सके क्या करती, किसी क्या करती होगी, ये विभाजित करती होगी, क्या करती होगी, ये विभाजित करती होगी। मतलब क्या, आपका महानदी ऐसे आई, कहां तक आई, आपका कांकेर तक आई, इस प्रकार से, पता नहीं सो क्या हो गई, फिर ऐसे मुड़ गई, क्यों मुड़ गई, क्योंकि उनके सामने क्या आपका 700 मीटर की उसकी हाइट है, और हो सके ये वैसा कम से कम पर्वत नहीं है जिसको महानदी से कटाव कर सके, क्लियर है। जो पूछे थे कैसा जल विभाजक, क्लियर है, एक होता है स्थायी और एक क्या होता है अस्थायी, तो कम से कम ये स्थायी कैसा है हमारा आपका भूगर्भ, इसकी बनावट होगी, जैसे महानदी से कटाव नहीं कर पाती। दूसरी बात ढाली दिख रहा है कहां पास, पूरा पूर्व की ओर, किसका, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का, तो यहां से क्या करती है आपका मुड़ी है वो, कहां आपका बालोद, और वापस कहां आपका धमतरी, और कहां जाएगी आपका गरियाबंद, थोड़ा बहुत रायपुर का सीमांती क्षेत्र, महासमुंद, आगे बढ़ी कहां आपका रायगढ़, और रायगढ़ से बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पास क्या रहेगा, इस महानदी, और इधर पड़ेगा त्र्यंबकम की पहाड़ी से आपका गोदावरी नदी, तो क्या करेगी ये जल विभाजक, आपका महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र क्या करती है, विभाजित करती है, क्लियर है। आगे बढ़े, अब इसको याद भी करोगे, बहुत बेसिक है, मुझे नहीं पता कि बच्चे लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इतना स्पष्ट दिख रहा है बस क्या, कि इधर से क्या आएगी, गोदावरी आएगी, यहां से क्या रहेगा हमारा आपका महानदी अपवाह तंत्र है, भाई इसको रोक रही, देखो बस ऐसे गई और जस्ट यहाँ से मुड़ गई, क्यों मुड़ गई, ये सामने ये पड़ी हुई है, क्लियर है, इसकी हाइट थोड़ी मुड़ी नहीं है, 500 मीटर की हाइट है, और जस्ट यही पड़ेगा आपका दल्ली राजरा की पहाड़ी, वो भी इसी का हिस्सा है, वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। आगे ले, तो क्या रहेगा आपका जल विभाजक, अगर जल विभाजक की बात करें बस क्या, महानदी और क्या करेगी ये, महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र को क्या करती है, विभाजित करती है, हो जाएगा। जबकि ये महानदी और वेनगंगा को, मैकल महानदी और वेनगंगा को, महानदी नर्मदा और सोन को, शिवनाथ नर्मदा और सोन को, नर्मदा उत्तरी बेसिन और महानदी उत्तरी बेसिन को क्या करती है, मैकल श्रेणी विभाजित करती है। बहुत क्लियर पढ़िए, जिसका जिसका प्रवाह है आपको लगता है कि उस ओर नहीं जा रही है, उसको मोड़ने के लिए वो एक प्रकार से मजबूर या विवश कर रही है, तो समझ जाना वो क्या कर रही है, एक जल विभाजक कार्य वो कर रहे हैं, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बस इसी में पढ़ लो, पास क्या राजहरा की पहाड़ी है, इसी के पास क्या आपका राजहरा की पहाड़ी, और इसी के पास क्या पड़ेगा पेटे चुआ की पहाड़ी, राजहरा और जो है पेटे चुआ की पहाड़ी, क्लियर है। यहाँ पास बहुत बड़ी मात्रा में पास क्या था आपका, लोहे का माइंस था। एक्चुअली बीएसपी कहाँ है, बीएसपी हमारा भिलाई में है, तो यहाँ से क्या आपका उनका बोल सकते हो कि आपका ट्रेवल क्या था, आपका आसान था, तो यहाँ से लिए, अब यहाँ से खत्म हुआ तो दुर्ग से यहाँ पास क्या लेगा आपका कांकेर में रावघाट माइंस का क्या 50 साल का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इससे पहले कहाँ से आपका इसी जो है दल्ली राजहरा से क्या पास दो पहाड़ी, एक जो क्या आपका राजहरा की पहाड़ी, और एक यहाँ क्या पड़ेगा आपका पेटे चुआ की, यहाँ पास क्या पड़ेगा पहाड़ी पेटे चुआ, और यहीं से क्या जाएगी खारून नदी, जो उधर है महादेव घाट के पास से गुजर रही है, ठीक है। आगे बढ़े, तो क्या राजहरा और जो क्या पेटे चुआ की पहाड़ी हो जाएगा, तो 2 पहाड़ी बालोद में और 4 पहाड़ी डोंगरगढ़ में, प्रज्ञागिरी, करवारी, चंद्रगिरी और डोंगरगढ़ की पहाड़ी लिख सकते हो। वेरी